Welcome to our channel ज्ञान उदय and today I have the best topic for the learners। तो भाई आज एक ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है जो नॉर्मली मोस्ट कॉमन टॉपिक है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ऑलरेडी आप इसको एक बार देख चुके होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है कि संविधान के बारे में बात हो रही है और संविधान के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने जो है संशोधन हो चुके हैं, कितनी बैठकें हुई थी, कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे। ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ों पर वीडियो एक पहले भी बना चुकी हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि संविधान जो हमारा बनाया गया, जो इतना लेंथी हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, इतने अच्छे चरण में प्रावधान है, तो कुछ प्रावधान हमने कहीं से बोरो भी किए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने जो बोरो किए हुए हमारे प्रावधान हैं वो कौन से प्रावधान हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। भाई भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो पॉइंट हो गया क्या, विदेशी स्रोत। तो अगर कहीं भी ये बात आती है कि विदेशी स्रोत के बारे में बताएं तो फिर आप यहाँ समझ लें ज़रा ध्यान से। तो पहला है हमारा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनः, देखिए भाई जो हम नॉर्मली मौलिक अधिकार जानते हैं तो मौलिक अधिकारों के बारे में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए उनको दिए जाते हैं। तो ये अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं भाई, तो ये अधिकारों का जो ऑप्शन हमने लिया था ये कहाँ से लिया था, अमेरिका से लिया था। न्यायिक पुनर्अवलोकन, यानी कि किसी भी न्याय पे या किसी भी फैसले पे दोबारा से पुनर्अवलोकन, दोबारा से सोच विचार करना और उसको बदलना, ये भी अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता, वो तो हम पहले ही जानते हैं कि संविधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की पॉइंट्स एंड उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। यानी कि नॉर्मली ये जो सारे पोर्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। यानी अभी तक आपने देख लिया होगा कि अभी तक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अमेरिका से बोरो किए हैं। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो इस टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस हैं। वो लास्ट में मैं इस वाले फर्स्ट पॉइंट को दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और वो क्यों बार बार अराइज होते हैं। दूसरा है ब्रिटेन, संघात्मक शासन प्रणाली। भाई नॉर्मली अमेरिका में राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती हैं, बट इंडिया में राष्ट्रपति प्रमुख है लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यानी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावर्स हैं वो प्रधानमंत्री के पास है। तो भाई ये किस वजह से, संसदात्मक शासन प्रणाली की वजह से, कि संसद को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। क्योंकि इंग्लैंड में भी संसद को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, इसी वजह से जब हमने इंग्लैंड से ये जो प्रावधान है बोरो किया तो हमने अपने देश में भी संसद को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। इसके अलावा आयरलैंड से हमने क्या लिया है भाई, तो नीति और हाँ दूसरा ऑप्शन तो है नागरिकता एवं एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। तो भाई ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नॉर्मली हमें पता है कि हमारे देश के अंदर सब लोगों को भारतीय बोला जाता है। हालांकि स्टेट वाइज भी लोगों की नेशनलिटी डिवाइड है कि लोग स्टेट वाइज भी अपनी नेशनलिटी को हाईलाइट करते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि वो इतना हाईलाइट नहीं है जितना लोग अपने आप को इंडियंस कहते हैं और वहीं पर उस चीज़ को सबसे ज़्यादा समझते हैं। इसके अलावा विधि निर्माण प्रक्रिया, तो भाई विधि निर्माण प्रक्रिया क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आज बोला कि भाई ये कर दो और कल वो लागू कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ पर जब काम किया जाता है तो पूरा लंबा प्रोसेस होता है, साल महीने 6 बार जितने भी टाइम लगता है तो वो सब कुछ लगता है और उसके बाद ये चेक किया जाता है कि किसी बंदे को उससे प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर ही इस बात को हाईलाइट किया जाता है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, किसी राज्य को कैसे कानून बनाने हैं, कैसे चलाना है, ये सारे नीति निर्देशक सिद्धांत, नाम से ही पता चलता है नॉर्मली कि किसी नीति को बनाने का सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन, मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और सेवा इत्यादि के क्षेत्र में यथा प्राप्ति व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। भाई नॉर्मली राष्ट्रपति के पास आपातकाल के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रावधान होते हैं और वो उन पर कार्य करता है। तो इतनी बात हमारी समझ में आराम से आ जाती है कि नॉर्मली ये जो है पोर्शन ये काफ़ी ज़्यादा जो हमने लिया है ये आयरलैंड से लिया है, कि मतलब राष्ट्रपति की जो थोड़े ओवर हमने पावर्स लिए हैं या फिर जो ये पावर्स दी गई हैं तो वो कहाँ से ली गई हैं, वो आयरलैंड से ली गई हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है भाई, प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन।
भाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। शक्तियों का विभाजन से क्या मतलब था? अगर सारी पावर केंद्र वाले को दे दी जाती है तो राज्य वालों के पास क्या बचता? और अगर राज्य वालों को पावरफुल बना दिया जाए तो क्या पता वो कल को डिमांड करने लगे हमें अलग करो, ऐसा भी हो सकता है। तो नॉर्मली इस ऑप्शन को क्या किया गया कि जो शक्तियाँ थी, शक्तियों का विभाजन था, इसको काफ़ी ज़्यादा लेवल आउट किया गया कि मतलब ऑप्शन देखा गया कि कितनी शक्तियाँ देनी हैं, कितनी शक्तियाँ नहीं देनी है, ताकि कोई भी ऐसा मसला इन फ्यूचर आकर हमारे सामने खड़ा ना हो जिससे हमें प्रॉब्लम हो सके। इसके अलावा जर्मनी, आपातकाल के प्रावधान के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। भाई जर्मनी से हमारा ऑप्शन लिया गया है कि जब कोई भी देश में आपातकाल लगता है तो उस देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि इंडिया में जो हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि वही अधिकार है जो कहता है कि जो है तुम्हारे अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो जाओ कोर्ट जा सकते हो और अपने अधिकार ले सकते हो। तो उसी को वो क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। तो ये शक्ति इसको कहाँ से मिली है? जर्मनी से हमने बोरो किया है इसको। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाई हमारा संविधान बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मे भी ऐसा हो सकता था कि इन फ्यूचर कोई ऐसी गलती या कोई ऐसा ऑप्शन होता कि हमारे संविधान में कुछ बदलाव की ज़रूरत पड़ती, तो उसी के मद्देनज़र इस पॉइंट को रखा गया कि ताकि इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़े तो संविधान में जो चेंजिंग है वो की जा सके, लेकिन जो मूल ढांचा है उसको बदला नहीं जा सकता। ये बात मैं पहले बता दूं कि संविधान के पॉइंट्स बदले जा सकते हैं, लेकिन जो मूल ढांचा है उसको बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा रूस। तो भाई रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। भाई कुछ लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि वो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक समझ लेते हैं, तो भाई ये एक नहीं है, ये बहुत अलग अलग हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी नागरिक को दिए जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिक के जिम्मे होते हैं अपने देश के प्रति। तो अब ज़रा मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा बता देती हूँ। मौलिक अधिकारों को बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्यों का मतलब क्या है यहाँ पर? तो भाई यही मेजर डिफरेंस है मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच में। तो भाई अब लास्ट देख लेते हैं। जापान से हमने लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब नॉर्मली कोई भी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐसा नहीं होता कि कभी भी कोई भी कानून बोले कोई आके कि कल कोई वाला कानून लागू कर दो और वो लागू हो जाए, चाहे वो व्यक्ति संसद का ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऑप्शन है कि पहले पूरी विधि चलाई जाएगी, उसके हिसाब से पूरा कानून लागू किया जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आई कि नॉर्मली हमने जितने भी प्रावधान बाहर के देशों से लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा विकसित रहने वाले थे। तो भाई मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी कि जो इस टॉपिक पे आता है, तो वो क्या है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है या उधार लिया गया, मतलब आलोचना की जाती है। तो भाई एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे देश में जो विभिन्नता है वो इतनी ज़्यादा है कि किसी एक व्यक्ति के दिमाग से या किसी एक संस्कृति से इस देश को चलाना नामुमकिन था। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़, इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद और इतनी सारी संस्कृतियाँ होने के साथ हमें बहुत ज़रूरी था कि हम सारे दुनिया से ये देखें कि मतलब जो विभिन्नताएं हैं उन लोगों से कैसे कैसे इसको ट्रीट किया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है या आलोचना करता है इसको उधार का थैला बोल के, तो हालांकि आलोचना का उसका ऑप्शन है कि हमने उधार लिया है, ये उधार का है या गेंदे का फूल है, जो भी है, तो उन सारे ऑप्शंस को हमें ये देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश की ज़रूरत के हिसाब से हमने हर चीज़ देखी और पढ़ी और समझी कि हमारे देश में क्या सही रहेगा और किसके हिसाब से हमें काम करना है, ताकि आने वाले कल में जो हमारे देश की विभिन्नता है, जो इतनी डाइवर्सिटीज़ है, इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, वो मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारा देश किसी वजह से टूट के बिखर जाए। तो उन्हीं सारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी सारे स्रोत बाहर से लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।